भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर दौरे पर रहीं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में योजनाओं और विकास कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिया कुमारी ने बताया कि पिछले 2 सालों में प्रदेश में 90,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और 1.5 लाख भर्तियां अभी प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में क्राइम रेट में 19% की गिरावट आई है और पर्यटन क्षेत्र में सुधार हुआ है, जिससे पर्यटकों की संख्या और फिल्म शूटिंग का सिलसिला बढ़ा है। बिल्कुल, आज अजमेर जिले की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी मीडिया के बंधुओं को आभार, धन्यवाद और बधाई। 2 साल पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं राजस्थान में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, नेतृत्व से और भजनलाल जी की मेहनत से, और पूरी टीम ने बहुत प्रयास किया है, अच्छा काम किया है। और आज मैं यहाँ प्रेस ब्रीफिंग लेने आई हूँ तो बहुत सारी उपलब्धियां हमारी सरकार की हमने आप लोगों के सामने रखी है। रिपोर्ट कार्ड आपको 2 साल का पेश किया है, ऐसे ही 1 साल का भी पेश किया था। हर साल हम आपको हमारा रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। और मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से एक बहुत अच्छा वातावरण बना है राजस्थान में, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे हम टूरिज्म की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें, चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हर प्रकार से राजस्थान में एक बहुत अच्छा काम हुआ है, नेतृत्व अच्छा मिला है। ऐसा नेतृत्व इससे पहले राजस्थान को नहीं मिला था। पिछले 5 साल हमने देखा कांग्रेस की सरकार क्या करती थी और क्या नहीं करती थी। कुर्सी बचाने के अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इतने पेपर लीक हुए, हमारी सरकार ने एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है हमारी सरकार जब से बनी। और लॉ एंड ऑर्डर में अगर आप देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, 19% क्राइम रेट में कमी आई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है। और क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है और 90,000 हमारे नियुक्ति पत्र भी हम लोगों ने दिए, हमारी सरकार ने दिए। इस तरह से गवर्नमेंट, हमारे युवाओं को गवर्नमेंट नौकरियां भी मिली है, सरकारी नौकरियां मिली है और निजी क्षेत्र में भी नौकरियां मिली है। तो यही होता है एक अच्छी सरकार का काम होना पूरी तरह से। चाहे सड़कों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें, हर प्रकार से एक बहुत अच्छा काम हमारी सरकार करने का प्रयास कर रही है। और निश्चित रूप से यहाँ की जनता, राजस्थान की जनता भी मुझे लगता है बहुत ही प्रसन्न है और उनकी सेवा करने का हम सबको अवसर मिला है, तो हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। इसी तरह से हम आपकी सेवा करेंगे। अजमेर उत्तर में जो रसायनशाला बहुत समय से काम कर रही है, उसी के प्रांगण में हमने आज रामनगर में आयुर्वेद चिकित्सालय आज लोकार्पण किया है। यह विशेष बात रही कि इस साल ही ये शुरू हुआ 11 जनवरी को और हम दिसंबर में इसका लोकार्पण करने की स्थिति में आ गए। यह यहाँ के लगभग 50,000 से अधिक लोगों की सेवा कर सकेगा। तो यहाँ पे पंचकर्म सहित अनेक प्रकार की सुविधाएं इस चिकित्सालय में है और आगे भी इसका विस्तार करने की हमारी योजना है, ताकि व्यक्ति को आज जो आयुर्वेद पद्धति में विश्वास बढ़ा है, उसके क्रम में यह औषधालय भी खरा उतरे। यहाँ पे पंचकर्म के साथ चिकित्सा अधिकारी, बीमारियां सब है और साथ में रसायनशाला, उसका भी उपक्रम किया गया है कि पहले यहाँ पे हाथ से दवाइयाँ बनाई जाती थी। अब इस बजट में इस प्रकार की घोषणा की तो 15 करोड़ की लागत से इन सबका ऑटोमाइजेशन किया है। तो उसमें एक यह है और एक भरतपुर की है। तो उस कारण से दवाइयों के भी क्वालिटी में बहुत कुछ अच्छा प्रगति होगी। तो यहाँ पे अच्छी दवाइयाँ, अच्छा सबको मिल सकेगा। मैं निश्चित अजमेर वासियों के साथ जो कुछ प्रॉमिस किया था उसका पूरा करने में उतर रहे हैं। इसके लिए मैं आयुर्वेद विभाग को और पीडब्ल्यूडी विभाग को अपनी ओर से शुभकामनाएं भी देता हूँ। आपको पता है डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ा है और हमें खुशी है कि राजस्थान के 2 वर्ष पूरे होने का जो राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो,
चाहे पानी की हो, चाहे भौगोलिक क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में चौमुखी विकास किया है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी सारी विस्तार से आपको बताइए, विधानसभा अध्यक्ष जी और अनिता जी ने सारी बात बताई है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार गरीब को गणेश मानकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो काम किया है आज तो राजस्थान की सरकार ने 2 साल में, मैं कृषि की बात करूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान सम्मान निधि उन्होंने चालू की थी, उसको आगे बढ़ाकर काम किया। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने किया, जो किसान सम्मान निधि जो केंद्र में दे रहे थे 6,000 रुपए दे रहे हैं, उसको 3,000 रुपए और बढ़ाकर काम किया। ERCP मैं कह रहा हूँ जो 17 जिलों के अंदर एक वरदान साबित होगा और आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां याद करेगी। ERCP के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि पेयजल पीने के लिए पानी तो मिलेगा ही, खेत तक पानी पहुंचेगा, और जब हर खेत तक पानी जाएगा तो हर आपको काम मिलेगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी और हमारी धरती है वो सोना उगेगी। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान की सरकार 2 साल में जो विकास किया है, रोड ऑर्डर की बात की, महिला सुरक्षा की जो बात की है, मैं कह सकता हूँ कि उसमें आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। और जबकि आपको पता है 2018 से 23 तक जब पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, वो जनहित के कार्यों की कोई परवाह नहीं करी, सिर्फ सरकार बचाने का काम किया, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया, बार बार पेपर लीक हो रहे थे। और भजनलाल जी सरकार के नेतृत्व में 2 साल में पेपर लीक कोई किसी करने की हिम्मत नहीं है। आज यहाँ की नौजवान भाई बहन जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं उनको अवसर मिल रहा है। इसलिए 2 साल की ये जो कार्यकाल है, मैं कहता हूँ कि बेमिसाल है। हर क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने काम किया। मैं भजनलाल जी को, हमारे उप मुख्यमंत्री जी को, सभी सरकार के नुमाइंदों को, हमारे विधायकों को, हमारे प्रशासन को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वही अंडरब्रिज कल रात को बन करके तैयार हुआ है और टेक्निकली ठीक करके बन के तैयार हुआ है। ये सरकार की इच्छा शक्ति को परिलक्षित करता है। यदि सरकार चाहे उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो टेक्निकल अड़चनें दूर की जा सकती है और अच्छे से काम किया जा सकता है। इसका गहरा उदाहरण हमारे सामने सरकार ने प्रस्तुत करके बताया है। इसके अतिरिक्त अजमेर शहर में पानी, गंदे पानी की निकासी और वर्षा जल की निकासी का हमेशा से समस्या रहा है, लेकिन पहली बार हमारे वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने अजमेर शहर को 60 करोड़ रुपया दिया और न केवल सरकार ने दिया, एडीए के माध्यम से भी लगभग 20-25 करोड़ रुपए के गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की गई। ये हमारे शहर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसके अतिरिक्त हमारी जो आवासीय समस्याएं थी, उन आवासीय समस्याओं को हल करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर के नाम से और या हमारे नए नगरों की व्यवस्था करना होगी। आईटी पार्क की बात हमारे की। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगी कि अजमेर शहर के लिए नया नर्सिंग स्कूल की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण से हुई और आवास की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो, गरीबों को घर मिले। इसके नाते से बीजेपी की सरकार बनने के बाद में हमारे शहर में 1,600 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को चिन्हित किया गया और उनको लाभ दिया गया। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार प्रदेश में और देश में काम कर रही है, वो न केवल घोषणा करती है बल्कि उसको पूरा करती है, धरातल